Hello students, in this video we will see a truly beautiful mind समरी in हिंदी। आज हम इस लेसन की समरी हिंदी में जानेंगे। सो लेट्स डू। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 यानी 14 मार्च 1879 को जर्मन शहर उल्म में हुआ था। 2.5 साल की उम्र यानी 2 और आधा वर्ष की उम्र तक वे बोल नहीं पाते थे और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो हर एक शब्द 2 बार बोलते थे। In this picture you can see him at the age of 2.5। उसके सहपाठी उसे उबाऊ मानते थे और उसकी माँ ने सोचा कि वह अपने सिर के असामान्य रूप से बड़े आकार के कारण पागल था। स्कूल में उनके प्रधान अध्यापक ने उसे मूर्ख और व्यर्थ के रूप में माना, लेकिन उसने उन सभी को गलत साबित कर दिया। 6 साल की उम्र में अपनी माँ के आग्रह पर उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। वह एक प्रतिभाशाली वायलिन वादक बन गया। 15 साल की उम्र में उनका परिवार म्यूनिक चला गया। वह स्कूल में सख्त अनुशासन के साथ सहज महसूस नहीं कर सकता था और उसे छोड़ देता था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने पर उन्होंने ज्यूरिख विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया क्योंकि वहाँ का माहौल अधिक उदारवादी था और नए विचारों और अवधारणाओं को स्वीकार करता था। उन्होंने भौतिक और गणित में अधिक रुचि दिखाई। उन्होंने विश्वविद्यालय में एक साथी छात्र मिलेवा मैरिक से मुलाकात की। वह उतनी ही बुद्धिमान और चतुर थी। बाद में उन्होंने शादी की और उनके 2 बेटे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी शादी नहीं टिक पाई और 1919 में उनका तलाक हो गया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अल्बर्ट ने बर्न में पेटेंट कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में काम किया। यहाँ उन्होंने अपनी सापेक्षता के विचार पर गुप्त रूप से काम किया। In this picture you can see him at young age. Now 1915 में उन्होंने सापेक्षता के विशेष सिद्धांत पर अपना पेपर प्रकाशित किया, जिसके बाद विश्व प्रसिद्ध समीकरण E = आया। 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर अपना पेपर प्रकाशित किया, जिसने गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को बिल्कुल नई परिभाषा दी। इस सिद्धांत ने उन्हें एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया। 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान उनका सिद्धांत सटीक निकला और भौतिकी में क्रांति ला दी। 1933 में जर्मनी में नाजियों के सत्ता में आने के बाद वह संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वह नहीं जानता था कि उसकी खोज और शोध को विनाश के इस्तेमाल किया जाए। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921। उन्हें यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया 1921 में। 1938 में जब जर्मनी ने परमाणु विखंडन के सिद्धांत की खोज की तो वह परमाणु बमों के खतरों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखने वाले पहले व्यक्ति थे।
1945 में जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए तो वह बहुत आहत हुए और इस तरह के विनाश की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विश्व सरकार के गठन के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखा। यानी कि वो विश्व की शांति बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने अपने बाद के दिनों को विश्व शांति और लोकतंत्र की वकालत करने वाली राजनीति में बिताया। वर्ष 1955 में 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। You can see in this picture. Thanks for watching. In the next video, we will present with a new chapter.